हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जरा जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो एवरीवन। जल्दी से मुझे बताइए कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। क्लियर आ रही? सभी को बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है? वॉइस कम तो नहीं है? परफेक्ट है। स्टार्ट करें? चलो ठीक है। तो आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सबसे पहले माइक्रो बॉडीज। क्या पढ़ा था हमने? माइक्रो बॉडीज। और आप मुझे बताओ माइक्रो बॉडीज कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरा, कहां बनी होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आ गया? पहली हमने बॉडी बोली थी पेरोक्सिसोम, दूसरी स्फेरोसोम, तीसरी ग्लायोक्सिसोम। फिर से आप मुझे बताओ, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ग्लायोक्सिसोम। समझ में आ गया? चलो, तो अब आप मुझे बताइए जरा, जो पेरोक्सिसोम था, देखो सभी में सोम 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 आ रहा है। समझ में आया? तो सोम का मतलब क्या होता है? बॉडी। सोम का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी। बात समझ में आ गया? तो अब मैंने बोला पेरोक्सिसोम, ऐसी बॉडी जिसके अंदर पेरोक्साइड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पेरोक्सिसोम। वो पेरोक्साइड कैसे आया? कोई ना कोई एंजाइम होगा जो उसको बनाएगा। कौन सा था वो एंजाइम? पेरोक्सीडेज। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम की वजह से पेरोक्साइड जिस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? पेरोक्सिसोम। क्या कहलाएगा बेटा? पेरोक्सिसोम। सभी को समझ में आ गया? क्या कहलाएगा? पेरोक्सिसोम। अब ये कहां से आया था? इसने डिटॉक्सिफिकेशन किया था। कोई भी ड्रग होता है या टॉक्सिन होता है, ये उससे क्या कर लेते हैं? H+ आयन को निकाल लेते हैं। जब ये उससे H+ आयन को निकाल लेंगे तो ये क्या करेंगे? आप मुझे बताइए जरा। वो तो वाटर सॉल्युबल हो गया, वो ड्रग तो किडनी के थ्रू बाहर चला गया, लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताना, ये जो H बच गया इसका हम क्या करें? इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाता है। और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा? पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा पेरोक्साइड। और आप मुझे बताओ, दिस पेरोक्साइड इज वेरी अनस्टेबल। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। समझ में आ गया? तो इसको जैसे हम पेरोक्साइड को, आप कभी मान लो पेरोक्साइड है, आप लेकर आना, छोटी सी बॉटल आती है। क्लियर हो गया? पेरोक्साइड का, बट बाल वाल में मत डाल लेना, पूरे लाल हो जाएंगे नहीं तो। क्लियर हुआ? तो अब मान लीजिए आपने सुना होगा ब्लीच, ब्लीच में भी इसको थोड़ा सा यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब देखना जरा, ये पेरोक्साइड को आप ऐसे डाल दोगे किसी टिश्यू पे, किसी सेल के ऊपर, तो इससे बुलबुले निकलेंगे। वो बुलबुले किसके होते हैं? वही अकेली ऑक्सीजन के, वही अकेली और खतरनाक ऑक्सीजन के, जो जला देती है। समझ में आ गया? तो ये अनस्टेबल है, सेल जल ना जाए, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? एक और एंजाइम लाते हैं जिसका नाम होता है कैटालेज। क्या नाम होता है? कैटालेज। तो ये इसको कंट्रोल्ड वे में ब्रेक डाउन करता है और वाटर में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए, हमने बात करी थी स्फेरोसोम की। एस फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। स्फेरोसोम का मतलब क्या हो जाएगा? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, इसको किसकी तरह भी यूज किया जाता है? प्लांट में इसको लाइसोसोम की तरह भी यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए, हमने बोला ग्लाइकोसिसोम में क्या हो जाएगा? स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ, नहीं, यहां पर क्या आया था? सिंथेसिस एंड स्टोरेज, तो वहां पर ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। और जब लिपिड टूटेगा उससे हम ग्लूकोज बनाएंगे। तो ये नए सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोल देंगे बेटा इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। बात समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको बताया कैस्टर सीड हो गया या फिर मूंगफली हो गई, जिसमें भी ऑयल है। अब ये ऑयल है, आप मुझे बताइए, आप इसको पानी में डाल दो तो आप क्या करोगे? आप देखो सुबह अगले दिन उसका टेस्ट जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो मूंगफली होती है ना, इट इज अ कंप्लीट फूड। बात समझ में आ रहा है ना? यही जो मूंगफली होती है ना, जिसको आप पानी में डाल देते हो, तो आप बढ़िया से यदि चाहते हो, जैसे मान लो आप बहुत काम कर रहे हो, मैं आपको सिंपल सा उसका एक तरीका बताता हूं। मान लो आप बहुत काम कर रहे हो, तो आप अपनी मम्मी से बोलना कि एक मुट्ठी जो है ना, वैसे मूंगफली रात को पानी में डाल दी। ठीक है? अब वो सुबह तक बढ़िया से वैसी हो जाएगी। इसमें ग्लूकोज का अमाउंट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इसमें ग्लूकोज का अमाउंट है। आप क्या करो, या तो उसको डायरेक्ट वैसे खा लो, या फिर आप उसको मिक्सर में ग्राइंड करके, और ग्राइंड करके फिर उसका जूस जैसा, मतलब उसका वो बना के, शेक जैसा बना के आप पी सकते हो। आप इतना करके देखो, आपको दिन भर बड़ी एनर्जी फील होगी। समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया फूड होता है ये। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप चाहो तो उसमें एक बनाना भी मिला सकते हो। बनाना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज, बहुत बढ़िया इसमें ग्लूकोज होता है। तो पढ़ने के साथ में आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको न्यूट्रिशन भी फुलफिल होता रहे। समझ में आ गया? तो ये बढ़िया कंप्लीट फूड होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? चलो,
फिर आप मुझे बताइए, हमने स्टार्ट करा था साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। जैसे हमारा एक कंकाल है, ये हड्डियों का ढांचा, ये क्या प्रोवाइड करता है, आप मुझे बताओ। एक प्रोवाइड शेप, ये हमको एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, हम चल पा रहे हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है तो क्या वो चल पाता है, नहीं चल पाता। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, यदि स्केलेटन ब्रेक होगा तो क्या मूवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो ये मैं ऐसे चला रहा हूं, लेकिन मान लो यदि मान लो सपोज करो कोई हड्डी ब्रेक हो जाए, तो हाथ की क्या मैं ऐसे इसको मूव कर सकता हूं, नहीं कर सकता। फिर आप मुझे बताइए सर, हमने क्या बोला था, प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपको बोला ना, हेड है, तो आप मुझे बताओ स्कल के अंदर ब्रेन है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो रिब्स है, रिब्स के अंदर लंग्स है, ये क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहां पर इसका थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। वेरी गुड। फिर आप मुझे बताइए, फिर हमने देखा था कि यहां पर याद आ रहा है सभी को कि भूल गए, सभी को इतना पूरा का पूरा याद है ना, सभी को पूरा कंप्लीट याद है, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से पहले, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से पहले यह लगता था कि जो अभी हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े ना, ये सभी ऑर्गेनेल्स जो है वो तैर रहे हैं, दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोस्ोल, ये साइटोसोल में तैर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, हमको पता चला कि वहां पर वो तैर नहीं रहे, वो अपनी जगह पर फिक्स है। समझ में आ गया, वो क्या है, अपनी जगह पर फिक्स है। और उनको ये फिक्सेशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ट्यूब्यूलिन एंड फाइबर, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलिन एंड फाइबर। उसको हमने क्या बोला था बेटा, उसको हमने क्या बोला था, साइटोस्केलेटन। तो जैसे स्केलेटन हमारी बॉडी में क्या कर रहा था, शेप, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, उसी तरीके से साइटोस्केलेटन भी क्या करेगा, शेप, मूवमेंट, प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। देखो जरा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये देखिए आप जरा, यहां पर सभी को ये समझ में आ रहा है। आप देखो जरा, इस सेल के अंदर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि देखो यहां पर ये फाइबर्स लगे हुए हैं। तो देखो जरा, ये तीन टाइप का हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। ये देखो छोटे छोटे से ट्यूब दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताइए जरा। ये जो ट्यूब यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आप देखो ये हॉलो ट्यूब है ना, सारे ये हॉलो ट्यूब है। तो आप मुझे बताओ, हॉलो ट्यूब को कल मैंने आपको बताया था हम क्या बोलते थे, माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी से आप मुझे बताइए। दे आर कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे हम इसको, माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। बेटा ग्लाइकोलेट पाथवे का मतलब ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे होता है, जो फैट को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया, इसको हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर देखो जरा, यहां पर आप देखो, ये बिल्कुल सॉलिड बना हुआ है, बिल्कुल सॉलिड बना हुआ है, ऐसे बॉल बॉल से मिलके बना हुआ है। आपने अभी पॉलीमर्स पढ़े हैं ना, तो देखो जरा, एक एक ये देखो, एक एक ऐसे जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, ये उसका मोनोमर हो गया। अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। और ये जुड़ के क्या बना लेता है, जैसे एक बॉल है, ऐसी छोटी 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 बॉल, ये मोनोमर है। और इसने जुड़ के क्या बना लिया बेटा, कुछ मैं देख नहीं पाया, कुछ क्वेश्चन था क्या। तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम माइक्रोफिलामेंट। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोफिलामेंट। और ये बच गया यहां पर, देखो जरा, बहुत सारे वेरिएबल उसका बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताइए जरा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्यों इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आपको समझ में आ गया कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जल्दी से आप मुझे बताइए, माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से और इंटरमीडिएट फिलामेंट से। क्लियर हो गया, चलो ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्मॉल। और ट्यूब्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। ये मैंने बोला ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, ट्यूब्स। और ट्यूब्स हमेशा कैसी होती हैं, हॉलो। तो क्या हो जाएगा, पूरा हॉलो ट्यूब्स। समझ में आ गया, ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताइए, ये क्या हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर आप मुझे बताओ, मैंने बोला माइक्रोफिलामेंट। और आप मुझे बताओ, फिलामेंट कैसे होते हैं, फिलामेंट्स आर सॉलिड। ये कैसे होते हैं बेटा, दे आर सॉलिड। ये इस तरीके से सॉलिड होते हैं। समझ में आ गया। बट ये बने किसके होते हैं, आप मुझे बताओ, से छोटी 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 बॉल्स के बने होते हैं। क्लियर हो गया, इस तरीके से, बिल्कुल ये इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे, ये इस तरीके से बने होते हैं। समझ में आ गया, ऐसे बने होते हैं ये,
क्लियर हो गया, बिल्कुल सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल सॉलिड होते हैं। क्लियर हो गया। और तीसरा हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं इनके बीच के होते हैं वेरिएबल होते हैं, इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन के भी बने होते हैं। समझ में आ गया? कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल प्रोटीन, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, जल्दी से आप मुझे बताओ। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। क्लियर हो गया। तो ये कैसा होगा? हॉलो होगा। और आप मुझे बताओ माइक्रोट्यूब्यूल ही बोल रहा है, तो ट्यूब्यूल ही बोल रहा है, तो ये कौन से प्रोटीन से बना होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां मैं लिख सकता हूं कंपोज्ड ऑफ, बताओ जरा क्या लिख सकता हूं? कंपोज्ड ऑफ कौन सा प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन आप मुझे बताइए जरा? कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से आप मुझे बताओ कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ ये किसका बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। ये कैसा था आप मुझे बताओ? सॉलिड, सॉलिड। और ये किसका बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। क्लियर हो गया। किसका बना हुआ है? एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। आपने मसल में नाम सुना है ना बेटा? एक्टिन आपने नाम सुना है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया। फिर हम बोल रहे हैं ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ? कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल प्रोटीन। क्या लिख देंगे हम यहां पर? कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोटीन। समझ में आ गया? अलग अलग प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन, बात समझ में आ गया? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो जरा, मेनली एक्टिन का बना होता है, मायोसिन उसके साथ में मिलके काम करता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैंने आपको एक्टिन बोला था। एक्टिन और मायोसिन क्यों? क्योंकि एक साथ ग्रुप में चलता है। समझ में आ गया? जय वीरो टाइप से। क्लियर हो गया? तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इन तीनों में समझना जरा, इन तीनों में कॉन्ट्रेक्टाइल केवल और केवल कौन है? माइक्रोफिलामेंट। ओनली दिस एलिमेंट इज कॉन्ट्रेक्टाइल। बाकी दोनों ही कैसे हैं? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। ये कैसा है आप मुझे बताओ जरा? कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। आप मुझे बताओ, मसल्स इसी से बनी हुई ना, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है। बाकी दोनों के दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। कैसे होंगे आप मुझे जल्दी से बताओ? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। क्लियर हो गया? ये भी कैसा होगा? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। ये भी कैसा होगा? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को इसमें। समझ में आ गया ड्रॉपर के स्टूडेंट्स को कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल लिखते हैं, बट जबकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होता। ये कैसा होता है? इट इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। आप मुझे बताओ, बिल्कुल सिंपल सा आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया बेटा? व्हाइट यदि हम करेंगे ना, बोर्ड का कलर यदि हम व्हाइट करेंगे तो रिफ्लेक्शन बहुत आएगा। डार्क कलर किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए डार्क में व्हाइट लिखने से विजिबिलिटी अच्छी होती है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। तो एक काम करोगे आप, पहले इतने पॉइंट, बस केवल इतने पॉइंट्स आप पहले लिखो। कम से कम आप 1 से 2 बार आप रफ कॉपी में लिखो। आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। मैं से हट जा रहा हूं, आप इसको लिखो पहले। समझ में आ गया? क्योंकि इसको नहीं लिखोगे ना तो आगे दिक्कत होगी समझने में। फिर मैं आपको इसका पूरा डायमीटर वायमीटर सब याद कराता हूं, वो तो यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। एक बार इसको लिखो जल्दी से। हो गया? लिख लिया सभी ने? डन। बहुत बढ़िया, सभी को याद हो गया। तो आप मुझे बताओ, साइटोस्केलेटन 3 चीजों से मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर हो गया? एक बार चलो मैं भी आपको लिख के बता देता हूं। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी कुछ पॉइंट्स याद कराते हैं। तो यहां पर मैंने बोला साइटोस्केलेटन। क्या बोल दिया मैंने? साइटोस्केलेटन। तो आप मुझे बताओ, साइटोस्केलेटन सबसे पहले मैंने क्या बोला? किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। समझ में आ गया? दूसरा आप मुझे बताइए किससे बना हुआ है? माइक्रोफिलामेंट से। किससे बना हुआ है? माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ है। तीसरा आप मुझे बताइए किससे बना हुआ है? इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ है।
किससे बना हुआ है? इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ है। फटाफट आप मुझे बताओ टिब्यूल, टिब्यूल जल्दी से आप मुझे बताओ टिब्यूल, टिब्यूल का मतलब कौन सा? आप मुझे बताओ टिब्यूलिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन आप मुझे बताइए? टिब्यूलिन प्रोटीन। क्लियर हो गया? कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? टिब्यूलिन प्रोटीन। फिर आप मुझे बताओ जरा यहां पर ये कौन से प्रोटीन से बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? एक्टिन प्रोटीन। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? आप मुझे बताइए। बहुत सारे प्रोटीन से बना हुआ है। तो सभी को पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो जरा ये कैसा होता है बेटा? ये होता है कैसा? बताओ जरा। ये होता है कैसा? हॉलो ट्यूब। कैसा होगा? हॉलो, बोलो बोलो, कैसा होगा? हॉलो ट्यूब। क्लियर हो गया? ये कैसा हो जाएगा? सॉलिड। ये कैसा हो जाएगा? सॉलिड। नीट 2017 में क्वेश्चन आया था सॉलिड, सॉलिड को देखते से ही आपका आंसर आ जाता। और ये इनके बीच का हो सकता है, थोड़ा सॉलिड, थोड़ा सा मतलब बीच का हो गया, थोड़ा सा हॉलो होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताना ये अकेला, इनमें से केवल अकेला ये कैसा होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर कोई सॉलिड कॉन्ट्रेक्टाइल कैसे हो सकता है? अरे बेटा आप जिस गद्दे पे सोते हो या स्पंज को आपने देखा, स्पंज सॉलिड होता है ना कि लिक्विड होता है? सॉलिड होता है ना, बट कॉन्ट्रेक्टाइल होता है कि नहीं होता? तो सॉलिड भी कॉन्ट्रेक्टाइल हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कैसा हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्टाइल। ये कैसा हो जाएगा बेटा? कॉन्ट्रेक्टाइल। और ये कैसा होगा? सारे के सारे, इसके अलावा सारे आप मुझे बताओ कैसे होंगे? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। इतना याद हो गया? क्योंकि याद नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बात समझ में आ गया? आपको समझ के याद करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आता ही है और हर जगह यूज होता है। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया बेटा? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। अब मैं इसके आपको डायमीटर याद कराता हूं। क्लियर हो गया? क्या याद कराता हूं? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल सभी के डायमीटर्स। तो देखो आप मुझे बताओ, आप सभी को 6 की टेबल आती है? पक्का ऐसा तो कोई नहीं जो भूल गया हो। 6 की टेबल सभी को आती है? कि बताओ जरा, मैथ की 6 क्लास याद कराने के लिए क्लास लगवा दूं? सभी को 6 की टेबल आती है ना? चलो जरा तो देखो चेक कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 6, 6 2 जा 12, इंटरमीडिएट बीच का है ना, और 6 3 जा 18। समझ में आ गया? फिर से आप मुझे बताओ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। समझ में आ गया? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। ऐसे ही याद कराते थे हमेशा बचपन में हम लोगों को, तो सभी को ऐसे ही याद कराया गया है। तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को आता है। तो आप मुझे बताओ, ये सभी को याद हुआ? इंटरमीडिएट है तो बीच के हो गए 6 12 18। क्लियर हो गया? आप 6 में एक को ऐड कर दो, 7। अब 7 की आप मुझे बताओ टेबल सभी को आती है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ये एग्जैक्ट डायमेंशन हो गई, ये एग्जैक्ट डायमेंशन हो गई। बस अब क्या सर किलोमीटर है क्या? नहीं, ये नैनोमीटर है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? 10⁻⁻⁹ मीटर, ये नैनोमीटर है। तो नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अ साइटोस्केलेटन विच हैज 6 to 7 नैनोमीटर डायमीटर एंड दैट इज सॉलिड, वो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप मुझे बताओ जरा आंसर क्या जाएगा? माइक्रोफिलामेंट। आंसर क्या जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ आंसर क्या जाएगा? माइक्रोफिलामेंट। तो सभी को याद हुआ? जरा एक बार लिख के बताओ। 6 12 18, 7 14 21। याद हो गया? फिर से एक बार याद करा दूं क्या? चलो जरा। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, फटाफट आप मुझे बताओ। एक बार फिर से याद करा दूं? देखो जरा जल्दी से लिख बस देता हूं। 6, यहां पर आप मुझे बताओ 12, यहां पर क्या हो जाएगा? 18, यहां पर क्या हो जाएगा? 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। 7 3 जा क्या हो जाएगा? 21। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? 3 जा 21। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम इसके फंक्शन देख ले। तो देखो जरा, सिंपल सा तरीका हो गया, याद करना था। अब ट्रिक बना ली हमने तो याद भी हो गया। और मजेदार बात है, भगवान ने ट्रिक बना के भेजी हुई है, हम क्या करें? समझ में आ गया? अब दिखता ही नहीं है सामने, आपको दिखेगा ही नहीं, हर चीज आपके सामने है, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं? तो ये क्लियर हुआ। चलो, तो सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को भी इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। चलो अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। ध्यान से देखना, अब हम इसके फंक्शंस देख रहे हैं। अच्छे से समझना, बिल्कुल शांति से।
क्लियर हो गया, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। ये मैंने बोला साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बताइए जरा, सबसे पहले हमने किसकी बात करी? माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम इसके फंक्शन देख रहे हैं। दूसरा आप मुझे बताओ, हम हमेशा क्या पढ़ेंगे? माइक्रो फिलामेंट। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोफिलामेंट। तीसरा आप मुझे बताओ, हम क्या पढ़ेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। बात समझ में आ गया? तो इतना सभी को याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। मैंने आपसे क्या बोला? मेरे साथ में चलते जाओ, फुल में से फुल मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है मार्क्स लाना, फुल में से फुल मार्क्स लाना। क्लियर हो गया? चलो जरा अब देखो, सबसे पहले आप इसका पहला फंक्शन देखना। ये तीनों ही साइटोस्केलेटन के पार्ट है, और साइटोस्केलेटन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आप मुझे बताओ, कल मैंने क्या बताया था? हमारी हड्डियां ऐसी है तो हम ऐसे दिख रहे हैं। आप मुझे बताओ, गधे की हड्डियां ऐसी तो गधा वैसे दिखेगा, घोड़े की हड्डियां वैसी है तो वो वैसा दिखेगा। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? मेंटेन शेप। क्या हो जाएगा बेटा? मेंटेन शेप। क्लियर हो गया? तो चलो हम यहां पर फर्स्ट फंक्शन देखते हैं। तीनों का कॉमन हो जाएगा मेंटेन शेप। समझ में आ गया? तीनों ही साइटोस्केलेटन बना रहे हैं, तो इसका भी आप मुझे बताओ कॉमन फंक्शन क्या हो जाएगा? मेंटेन शेप। इसका भी कॉमन फंक्शन आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा तीनों का? तो इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी किसी को लिखना नहीं है, अभी बस समझना है। मेंटेन शेप। समझ में आ गया? ये मैंने क्या बना दिया? मेंटेन शेप। बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर हो गया, तीनों का कॉमन फंक्शन क्या हो गया? मेंटेन शेप। अब मुझे बताओ, ये तो इसने शेप को मेंटेन कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, लेकिन शेप चेंज भी करना है। जैसे मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, मैं हाथ मूव कर रहा हूं, मैं ऐसे गर्दन घुमा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे बताओ, मैं शेप चेंज भी कर रहा हूं ना। तो ये शेप चेंज करने का मेन काम, इस शेप को चेंज करने का मेन काम कौन करेगा? आप मुझे बताओ, जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है वो, या जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है वो? जल्दी से आप मुझे बताओ, कौन? जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है या जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है? चेंज कौन कर सकता है शेप चेंज करने के लिए? जैसे आप मुझे बताओ, ये मैंने ऐसा किया, ये मेरे हाथ का शेप चेंज हो गया, तो ये कॉन्ट्रेक्शन हुआ ना मसल में, इस वजह से हो गया। तो आप मुझे बताओ, शेप चेंज करने का काम कौन सा एलिमेंट करेगा इन तीनों में से? बताओ जरा, कौन सा एलिमेंट करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट? कौन करेगा? माइक्रोफिलामेंट। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आप ऐसे ही जवाब देते जाया करो, तभी मजा आएगा पढ़ाने में। तो आप मुझे बताओ, ये क्या करेगा? इसका फंक्शन बताओ क्या करेगा? चेंज शेप ऑफ सेल। क्लियर हो गया? क्या करेगा? सेल का शेप चेंज करेगा। कहां कहां करेगा? अभी हम डिटेल में देखेंगे। समझ में आ गया? कहां कहां करेगा हम डिटेल में देखेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हो, इसका मतलब सभी को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल समझ में आता जा रहा है। बात समझ में आया? चलो, तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मेंटेन शेप, मेंटेन शेप, मेंटेन शेप, और ये क्या करेगा? चेंज शेप ऑफ द सेल। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटा है, फिर इन दोनों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो जरा, इसको हम बोलते हैं परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल। क्या मतलब है इसका? क्लियर है? देखो जरा, परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल। जैसे मान लो, अब ये मान लो ऊपर ये फैन लगा हुआ है, तो आप मुझे बताओ, ये फैन जो है अपनी जगह पे फिक्स है? ऐसा तो नहीं होता फैन चालू करने के बाद ऐसे नीचे आता है, ऐसे खोपड़ी पर टकराता है, फिर ऊपर चला जाता है। ये जो एसी यहां पर लगा हुआ है, ये अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है? ये कैमरा यहां पर लगा हुआ है, अपनी जगह पे फिक्स है, या फिर ये बिल्कुल ऐसे आगे आ जाता है सामने, फिर ऐसे पीछे चला जाता है? बताओ जरा, ये सभी अपनी जगह पे फिक्स है ना? तो इनको फिक्स कराने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ रही होगी, है ना? जैसे ऊपर हमने नट बोल्ट लगाए हुए हैं, जिससे हमने उसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो इसी तरीके से कुछ फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स की मदद से हम क्या कर देते हैं? कुछ ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे बिल्कुल परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल। फिर से सुनो,
फिर से मैं लिखता हूं। लिखता मैं क्यों दोबारा हूं, समझ में आ गया? क्योंकि जब मैं लिखता हूं ना तो उस समय आप उस पर ध्यान देते हो तो वो चीज दोबारा आपके दिमाग में जाएगी। क्लियर हो गया? अदरवाइज ये सब मैं लिख के ला सकता हूं ना, फिर उससे क्या होगा, समझाने में सब समझ में आ जाएगा। जितने जल्दी समझ में आएगा उतने ही जल्दी भूल भी जाओगे। बात समझ में आया? तो चलो जरा दूसरा हम यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? परमानेंट, बताइए जरा, परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल। समझ में आ गया? कोई ऑर्गेनेल यदि बिल्कुल परमानेंट, आप मुझे बताइए, एक जगह पर यदि फिक्स है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, एक जगह पर यदि बिल्कुल फिक्स है तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको कौन वो फिक्सेशन प्रोवाइड करा रहा है? कौन करा रहा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन करा रहा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब याद करो, मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था, थोड़ा याद करो, न्यूक्लियस पढ़ाया था, तब मैंने बोला था ये याद करो, मैं आपको याद दिलाऊंगा, आएगा। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी, बीच में स्पेस था, हमने बोला था पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस साल पेरी न्यूक्लियर स्पेस से ही क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। अब आप मुझे बताओ, अंदर तरफ एक और ऐसी लेयर थी ना, एक फाइबर्स की लेयर थी ना, जल्दी से आप मुझे बताओ उस फाइबर की लेयर को क्या बोलते थे? फटाफट मुझे बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेयर? याद करो, न्यूक्लियस। याद करो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक लेयर थी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर तरफ एक और लेयर हमने बनाई थी, उस लेयर को हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियस के अंदर लेयर, न्यूक्लियस के अंदर लेयर, न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलते थे बेटा? न्यूक्लियर लैमिना। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, वो न्यूक्लियर लैमिना जो है ना, उस न्यूक्लियर लैमिना को कौन बनाता है? यही बनाता है। अरे भूल गए क्या? देखो जरा मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आप सीख रहे हो ना पढ़ना। जैसे देखो, ये मैंने बनाई, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये मैंने बना दी, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। याद है? फिर आप मुझे बताओ, हमने बीच में इस तरीके से ये बना दिए थे, याद है ना? इस तरीके से। फिर देखो, मैंने इसी कलर से कुछ ऐसा येलो कलर से ऐसे अंदर की तरफ ऐसे सपोर्ट करते हुए कुछ फाइब्रस लेयर बनाई थी। इस लेयर को हमने क्या बोला था? दिस लेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना। याद आ रहा है आप सभी को? अब याद आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो देखो जरा, तो ये जो न्यूक्लियर लैमिना है, इसको बनाने का काम कौन करेगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हम क्या लिखेंगे? बताओ जरा जल्दी से आप मुझे बताओ। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना बोल सकते हैं, बताइए। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। क्लियर हो गया? तो ये काम कौन करेगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो फटाफट इंटरमीडिएट फिलामेंट के पहले तीनों फंक्शन बताओ। क्यों? यहां पर इस चीज को बेटा बहुत अच्छे से समझना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, फाइबर्स लेयर थी, तभी तो इंटरमीडिएट फिलामेंट फाइबर्स की तो बने हुए, रस्सी जैसे हैं ये, फाइबर्स हैं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, जैसे आप कपड़े सूखने के लिए डालते हो, तो आप मुझे बताओ जरा, कपड़े हवा में से धोने के बाद में से हवा में से लटका देते हो क्या? सीधे से हवा में कर दिया? उसके लिए कोई रस्सी बांधते हो ना, तो ये समझ लो वो रस्सी यही है, यही है वो रस्सी। समझ में आ गया? ये क्या है? वो रस्सी है जिस रस्सी की मदद से क्या हुआ, आप कपड़े डाल रहे हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जरा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। तो फटाफट जरा इसके तीनों फंक्शन बताओ। रफ कॉपी अपने साइड में लिखा करो, जब मैं बोलूं कि इसको लिखो तो तुरंत लिखा करो। क्लियर हो गया? तो एक बार जरा इसकी फंक्शन लिखो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट? जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं लिखना, लेकिन जैसे बोला वैसे तुरंत लिख लो। तो लिखो जरा इसको जल्दी से। फर्स्ट हो जाएगा मेंटेन शेप, सेकंड हो जाएगा परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल, और थर्ड हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। थर्ड क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। फर्स्ट लिखो जल्दी से, बताओ क्या हो जाएगा? मेंटेन शेप, परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। याद हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब हम आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट में। फिर सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर हो गया? सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे बड़े है ना, सबसे आखिरी में नंबर आएगा। क्लियर हो गया? चलो अब थर्ड हम बात कर रहे हैं, चेंज शेप ऑफ द सेल, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, समझ में आ गया? फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। क्लियर है? और पांचवा नंबर यहां पर लिख के आप ऐसे छोड़ लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स बना के। अब आप बोलोगे सर क्यों छोड़ दोगे? इसीलिए छोड़ दोगे बेटा, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या,
जब मैं आपको सेल साइकिल पढ़ाऊंगा, अभी कंटिन्यूअसली हमारी क्लास है, अभी तो सेल साइकिल चलेगा, तो सेल साइकिल में जब मैं आपको साइटोकाइनेसिस पढ़ाऊंगा ना, तब आप वापस आओगे यहां पर उसको लिखोगे। बात समझ में आए? तो आपको क्या होगा, एक तो साइटोकाइनेसिस क्लियर होगी और दूसरा यहां आके लिखोगे तो दोबारा इसको देखोगे और दोबारा देखोगे तो फिर से याद होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको समझ में आ गया मेंटेन शेप, चेंज शेप ऑफ द सेल, मसल कॉन्ट्रैक्शन। आप बोलोगे सर चेंज शेप ऑफ द सेल और मेंटेन शेप, आप मुझे बताओ जो ज्यादा वहां पर जाते हैं, जिम में जाते हैं, खूब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो उनका बॉडी ऐसे नहीं चलते, ऐसे ऐसे करके, तो आप मुझे बताओ उनका शेप होता है कि नहीं अलग तरीके से मेंटेन हो जाता है? क्लियर हो गया? तो शेप भी मेंटेन कर रहा है, साथ में उसको चेंज भी कर रहा है। अब ये दोनों को समझना, मसल कॉन्ट्रैक्शन और फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। क्लियर हो गया? इसको आप अच्छे से समझो जरा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट में आप मुझे बताइए इसका पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? कभी भी देखो, कभी भी कोई चेंज ऑफ द सेल आ जाए, मतलब कोई भी शेप को चेंज करना हो, कोई भी शेप को चेंज करना हो, वो क्या कहलाएगा? उसको करने का काम कौन करेगा? माइक्रोफिलामेंट। कैसे? देखो, जैसे यहां पर मान लो मैंने बोल दिया मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला बेटा मैंने यहां पर? मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला मैंने? मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो अब देखना जरा होता क्या है, इस तरीके से होता है। जैसे मान लो यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये मोटा सा फिलामेंट बना देता हूं। इस मोटे से फिलामेंट का नाम क्या है? आप समझना, ये मैंने मोटा सा फिलामेंट बना दिया। इस मोटे से फिलामेंट का नाम क्या है? इसका नाम है मायोसिन। क्या नाम है बेटा? मायोसिन। समझना जरा। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ मैं पतला सा फिलामेंट बना दे रहा हूं। ये पतला सा फिलामेंट होता है जिसका नाम होता है एक्टिन। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या होता है? एक्टिन। आप पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन में जूलॉजी में पढ़ोगे। ये हो गया एक्टिन। समझना जरा, ये क्या हो गया आप मुझे बताइए? दीज आर एक्टिन्स। ये क्या हो गया? एक्टिन्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप समझना, बीच में जो मोटा सा है, बीच में जो मोटा सा है आप मुझे बताइए जरा, उसको हम बोलेंगे मायोसिन, और जो साइड में पतला सा है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिन। ये एक सेल के अंदर है, एक मसल सेल के अंदर है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, मायोसिन पकड़ के एक्टिन को खींच लेते हैं। समझ में आ गया? मायोसिन क्या करते हैं? एक्टिन को पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब खींचेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, ये इसको खींच लेंगे। चलो मैं आपको खींच के बता देता हूं। ये देखो जरा कितना आसान है। यहां पर मैंने बना दिया, ये इसको क्या करेंगे? पकड़ के खींच लेंगे। और जब ये इसको पकड़ के खींच लेंगे तो आप मुझे बताइए इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। ये देखो जरा, ये यहां पर क्या कर लिया हमने? इसको इस तरीके से खींच लिया। ये मोटे वाले ने क्या कर लिया? पतले वाले को खींच लिया। समझ में आ गया? तो इसको ही आप मुझे बताइए जरा, इससे क्या हो जाएगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, शेप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। एज जोन, आई जोन, वो सब आप जानते हो, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। Z2Z, सार्कोमेयर, एम लाइन, बट फिर उसमें हम भटक जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, ये जो यहां पर येलो कलर का है, ये कौन है? दिस इज अ एक्टिन। क्लियर हो गया? तो पहले आप मुझे बताओ, जो मसल थी, मसल का शेप पहले इतना बड़ा था। आप देखो जरा, पहले मसल का जो शेप था ना, वो इतना बड़ा था। बात समझ में आ गया? अब मसल का शेप आप क्या हो गया? छोटा सा हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना। तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो मोटे वाले हैं ना, एम फॉर मोटे, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटू, एम फॉर मायोसिन, तो ये जो मोटू वाले हैं ना, ये कौन हो जाएंगे? मायोसिन। समझ में आ गया? तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मिलके क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा, सेल का शेप चेंज कर रहे हैं। देखो जरा, हमारा एक एक सेल जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हो रहा है? शेप इसका चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया सभी को? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अब हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। देखो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। समझ में आ गया? झूठे पैर बनाना। क्लियर हो गया? मतलब झूठ मूठ के पैर बना देना।
अब जैसे मान लो यहां पर मैंने बनाया, ये मान लो हमारा अमीबा है, आपने अमीबा तो देखा ही होगा। ये मैंने क्या बना दिया, ये अमीबा का मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। अब मान लो अमीबा को दिखा कि यहां पर क्या पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है। तो देखना जरा ये अमीबा क्या बनाएगा, आप मुझे बताइए जरा। ये अमीबा जैसे ही इसने इसकी नजर इसके ऊपर पड़ी तो ये क्या करेगा, अपने शेप में कुछ चेंज करेगा। देखो जरा इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसा झूठ मूठ के पैर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये देखो जरा, ये तो फूड हो गया, ये मैंने बना दिया इसका क्या, न्यूक्लियस। ये मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस। बात समझ में आई। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, फॉल्स फीट बना रहा है। ऐसे फॉल्स फीट बना रहा है, उस फीट से क्या कर लेगा, इस फूड को इनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा आप मुझे बताओ, इनगल्फ कर लेगा। मैंने आपको उसमें बताया था ना, क्या बोलते, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्फैगोसाइटोसिस पढ़ाया था, याद करो जरा। तो इस तरीके से आप देखो जरा, ये जो फूड था वो फूड अब कहां पर आ गया, अब मुझे बताइए वो फूड अब कहां पर आ गया, इसके अंदर आ गया। तो अगेन आप मुझे बताओ, यहां पर इसका शेप चेंज करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, क्या करना पड़ेगा आप मुझे बताइए जरा। यहां पर ये उसमें क्या करेगा, एक्टिन मायोसिन में इसी तरीके से रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो अभी मान लो सपोज करो ये फूड है, अब मैंने देखा मान लो मैं अमीबा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो ये शेप चेंज हो रहा है, और शेप चेंज हो रहा है तो क्या होगा, यही होगा। तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी को इन दोनों में डाउट है तो बताओ। उसको दिखेगा कैसे बेटा, उनमें सेंसर्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो जिससे सेंस से वो क्या कर लेते हैं, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, भले ही पुअरली डेवलप हो कई ऑर्गेनिज्म में, बट वो उस नर्वस सिस्टम से सेंस कर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो उसमें जरूरी नहीं है, आप मुझे बताओ, आप आंख बंद करके बैठे हुए हो, लेकिन आपके पास में बढ़िया अच्छा खाना लेकर आए, तो आप मुझे बताओ, आपको स्मेल से पता चल जाएगा ना। तो इसी तरीके से दे हैव वेरियस सेंसेस, जिसकी मदद से उनको पता चल जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया। तो अब ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, दोनों के दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। चलो मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, अच्छे से समझना जरा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और 6 वाला जो पॉइंट है ना, इसको खाली छोड़ दो, ये वाला पॉइंट खाली छोड़ दो। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ना बेटा, ये जो साइटो, कोई डाउट तो नहीं आया, जरा बता दो फटाफट, सभी को क्लियर है ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत सिंपल होता है। आप जरा इमेजिन करो, सपोज करो मैं क्या हो गया, मायोसिन, और मेरे बगल में इमेजिन करो एक तरफ भारत भैया खड़े हुए, एक तरफ अशोक भैया खड़े हुए। समझ में आ गया। और मैंने क्या किया, उनको ऐसे पकड़ के खींच लिया। क्या कर लिया, पकड़ के खींच लिया। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताओ, मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो ये जो पहले इतनी दूर दूर था, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताओ, इसी को हम क्या बोल देंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो भारत भैया से अशोक भैया तक के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ, सार्कोमेयर। Z टू Z लाइन क्या बोल देते थे, सार्कोमेयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, आ गया सभी को समझ में। चलो अब मैं आपको बता देता हूं। तो इसके फंक्शन याद हुए, इसके फंक्शन जरा याद करो, क्या था फंक्शन इंटरमीडिएट फिलामेंट का। सबसे पहला मेंटेन शेप, दूसरा परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। अब इसका बताओ, एक तो कॉमन हो गया मेंटेन शेप, और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, क्योंकि ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल। अभी बता रहा हूं बेटा, पहले ये तो याद कर लो, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो ये क्या करेगा, चेंज शेप करेगा। उस चेंज शेप की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। ये इसके अंदर ये दोनों पॉइंट है, याद रखना, इसके अंदर ही ये दोनों पॉइंट है, इसी के सब पॉइंट है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। समझ में आ गया। और ये तीसरा पॉइंट भी इसी के अंदर है। क्लियर हो गया। तो शेप चेंज करने के अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो इसी के अंदर है। तो आपको शेप चेंज याद आ गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन शेप चेंज, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया शेप चेंज, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताओ, आपने कभी वो देखा है क्या, अपना जैसे एक मटका होता है बड़ा सा, पहले आपने देखा होगा मटके में कैसा वो डाल देते थे, एक लकड़ी का डंडा डाल देते हैं, है ना, और उसमें रस्सी बांध देते हैं, और फिर उसको ऐसे खींचते हैं। दही डालने के बाद में मटके में हमने दही डाल दिया और फिर इस तरीके से ऐसे खींचते हैं, देखा है, याद है क्या आपको। आपने कृष्णा वाले टीवी सीरीज में आपने देखा होगा, उसमें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मक्खन वो ऐसे निकालने के लिए देखा है क्या,
पहले मुझे बताओ, देखा है सभी ने? बिनोला मेथड भी उसको बोल देते हैं। समझ देखा है क्या आपने? जल्दी से आप मुझे बताओ, देखा है? अब आप मुझे बताओ, ये लस्सी बनाते तो देखा है कि नहीं देखा? वो भी नहीं देखा तो तुमने किया क्या अपनी लाइफ में? समझ में आ गया? केवल नागिन का बदला ही देखा है फिर तुमने अपने जीवन में, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं देखा। तो आप मुझे बताओ जरा, जब हम उसको इस तरीके से खींचते हैं, ध्यान से देखना जरा, जब हम उसको इस तरीके से खींचेंगे तो क्या होता है? वो जो दही है वो सर्कुलर मूव करता है। कैसा मूव करता है? सर्कुलर मूव करता है। इसी तरीके से एक्टिन मायोसिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म भी पूरा गोल गोल घूमता है। इसको हम क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोल देंगे बेटा? इसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो चलो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग समझ में आ गया? क्या मतलब होता है? तो देखो जरा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इससे क्या फायदा होगा? तो पहले मूवमेंट देख लो क्या होगा। जैसे मान लो यहां पर आप इस तरीके से देखना, यहां पर ये क्या है, एक तरफ आप देखना, मान लो ये मैंने पूरा क्या बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से साइटोप्लाज्म बना दिया। क्या बना दिया मैंने? साइटोप्लाज्म बना दिया। अरे सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, जब लस्सी बनाते हो तो लस्सी में आपने दही में पहले क्या डाल दिया? शुगर डाल दी। फिर मान लो आपने उसमें कोई फ्लेवर भी डाल दिया, मान लो आपने उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया, और बिना उसको मिक्स किए ऐसे ही दे देते हो क्या? बताओ जरा सीधे। या उसको पहले क्या करते हो? इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट कराते हो ना उसका। मिल्क में भी आप बॉर्नवीटा मिलाते हो तो ऐसे गोल गोल घुमाते हो। किस लिए? क्यों करते हो ऐसा? बताओ जरा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जल्दी से आप मुझे बताओ, किस लिए करते हो? जिससे कि जब आप लस्सी पियो तो ऐसा ना हो कि पहला टेस्ट लो पूरा दही आ गया खट्टा खट्टा सा, दूसरा बिल्कुल शक्कर शक्कर का टेस्ट आ गया। जिससे क्या हो जाए? यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। क्या हो जाए? यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप मुझे बताना जरा। अरे आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो यहां पर जब सर्कुलर मूवमेंट होगा, आप देखना जरा, जब सर्कुलर मूवमेंट होगा तो मान लो ये मैंने क्या बना दिया, यहां पर ये न्यूट्रिएंट है। मान लो ये न्यूट्रिएंट है, ये सेल के अंदर कौन है? न्यूट्रिएंट है। ये कौन है आप मुझे बताइए? न्यूट्रिएंट है। क्लियर हो गया? फिर आप देखिए जरा, जब मैंने इसका सर्कुलर मूवमेंट करा दिया, क्या करा दिया? इस पूरे साइटोप्लाज्म का मैंने सर्कुलर मूवमेंट करा दिया, तो आप मुझे बताना ये न्यूट्रिएंट जो है पूरी जगह पहुंच जाएगा ना? ये देखो मैंने इसका सर्कुलर मूवमेंट करा दिया साइटोप्लाज्म का। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, जैसे आपने देखा है कई जगह पे डाइनिंग टेबल पे एक छोटी सी ट्रेन होती है, आपने मूवीज में भी देखा होगा। क्लियर हो गया? और वो क्या करती है? जल्दी से आप मुझे बताओ। सो दिस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की वजह से ये जो न्यूट्रिएंट है ना, वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही मुझे आज ड्रॉपर में भी पढ़ाना है। बात समझ में आ गया? यही एग्जैक्टली ये वाला टॉपिक, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वहां ट्रांसपोर्ट में काम आएगा, तो बहुत जगह आता है। ड्रॉपर्स को बड़ी दिक्कत आती है, तो अभी आपको समझ में आ गया। लस्सी बनाना समझ में आ गया, उससे क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रही है। क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा? यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रही है। इसी को हम साइक्लोसिस भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे? साइक्लोसिस। क्या बोल देंगे बेटा? इसको हम साइक्लोसिस। क्लियर हो गया? सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इससे क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये काम भी कौन कराएगा? कभी भी कोई चीज चेंज कराना है, कोई चीज चेंज कराना है तो वो क्या, उसका काम, किसका काम होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसका, उसका, किसका? टिब्यूल का, फिलामेंट का, कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का? किसका? माइक्रो फिलामेंट का। किसका होगा बेटा? माइक्रो फिलामेंट का। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ बढ़िया। लस्सी बनाना, बढ़िया से लस्सी बनाना ही सिखा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ गया? गर्मी में पेट बड़ा ठंडा रखती है तो पढ़ने में बड़ा अच्छा मन लगेगा। हो गया? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है?
होमोजीनियस मिक्सचर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फटाफट एक बार रिवीजन पर आ जाओ, ठीक है। बताओ साइटोस्केलेटन, बताओ इंटरमीडिएट फिलामेंट के फटाफट फंक्शन बताओ, कॉपी में लिखो अभी जल्दी से, रफ कॉपी में फंक्शन लिखो जल्दी से, इसके रफ कॉपी में फंक्शन लिखो। क्या हो जाएगा? मेंटेन शेप, दूसरा परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। अब इसका बताओ मेंटेन शेप, दूसरा चेंज शेप ऑफ द सेल। क्यों क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, यहां से क्वेश्चन फिक्स से मिलेगा, आप देख लेना, नीट 2022 में आपको क्वेश्चन मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, चेंज शेप ऑफ द सेल, मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और ये मैंने यहां पर स्पेस दिया है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, जब मैं आपको पूरा वो साइटोकाइनेसिस पढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया? सभी को याद हो गया? तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में मक्खन निकला कि नहीं निकला? हो गया पूरा क्लियर। चलो अब हम इसका देखते हैं, है ना, इसके फंक्शंस हम देखते हैं। मेंटेन शेप तो हो गया, दूसरा सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन, एक एक को अभी हम चुन चुन के देखेंगे। समझ में आ गया है? सीलिया फ्लैजिला से पहले इसको हम आराम से लंबे टाइम तक देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये अभी हमको सेल साइकिल में काम आएगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, क्लियर हो गया? क्या होता है स्पिंडल फाइबर, अभी बताता हूं। तीसरा मूवमेंट ऑफ, या फिर और सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई कर दो, याद रखने के लिए और आसानी से आपको याद हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तीसरा कर दो मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल। क्लियर हो गया? चौथा, इसके बाद आप मुझे बताओ तो इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताओ, पहले इतना याद हुआ, फोर्थ पॉइंट आने तक इतना सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताओ। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल। और अब वही लिखो, सीलिया एंड फ्लैजिला, हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। क्लियर हो गया? और पांचवा पॉइंट आप यहां पर ऐसे खाली छोड़ दोगे। क्लियर हो गया? तो एक एक पॉइंट को हम चुन चुन के देखते हैं। याद हुआ? ये पूरा याद हो गया, ये पूरा याद हो गया। देखो जरा, माइक्रोफिलामेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, चेंज शेप ऑफ द सेल हो रहा है। और माइक्रोफिलामेंट की वजह से क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ जरा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसकी वजह से हो रही है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से। क्लियर हो गया? किसकी वजह से हो रही है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से। अब देखो, अब हम देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। बिल्कुल आराम से समझना, फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आ गया? पहला फंक्शन हम देख चुके हैं। पहला फंक्शन आप मुझे बताओ क्या था? मेंटेन शेप। हम दूसरा फंक्शन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। समझना जरा अब इसको अच्छे से। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? अब देखना कहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाया हमने? क्रोमोसोम बनाया। ये मैंने क्रोमोसोम बनाया। अरे याद है ना क्रोमोसोम, भूल तो नहीं गए? ये मैंने क्रोमोसोम बनाया। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता था? डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर आप मुझे बताओ क्या होता था? डीएनए। यहां पर मैंने बना लिया, उसके चारों तरफ जल्दी से आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बनाया था? दिस इज काइनेटोकोर। याद है ना? आप मुझे बताओ, क्रोमोसोम की कमर को हम क्या बोलते थे? सेंट्रोमेयर। क्लियर हो गया? क्रोमोसोम को बताओ क्या बोलते थे? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्रोमोसोम की कमर को क्या बोल देते थे? सेंट्रोमेयर। क्या बोलते थे? कुछ पूछ रहे हो आप? सेल, एले, भीष्म, पता नहीं क्या बेटा, ठीक से लिखा करो, समझ में नहीं आता कौन सी भाषा लिखते हो। डीएनए, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये बार एक क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम की कमर को क्या बोल देंगे? सेंट्रोमेयर। और ये क्या था हमारा? काइनेटोकोर। याद है ना? ये क्या था हमारा? बहुत बढ़िया, काइनेटोकोर। अब क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा।
क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। याद है ना, मैंने आपको डीएनए का रेप्लिकेशन बताया था, ये हो जाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन। बिल्कुल ऐसा ही डीएनए यहां पर बन जाएगा, है ना। अभी भी इसके चारों तरफ कौन जुड़ा हुआ है, ये मैंने जोड़ दिया यहां पर। कौन जुड़ा हुआ है, काइनेटोकोर। कौन जुड़ा हुआ है, काइनेटोकोर। ये इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया समझ में? फिर से देखो, बिल्कुल फिर से देखो। क्यों फिर से बता रहा हूं, क्लास में ही याद होना चाहिए, जिससे घर में आपको टाइम मिले किस चीज के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। देखो जरा, ये मैंने यहां पर सेल बनाया, सेल साइकिल में मान लो मैं ये सेल बना रहा हूं, ये मैंने एक सेल बना दिया, सेल के अंदर मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया। आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, बताओ भैया जरा जल्दी से, क्या जोड़ दिया मैंने इसमें, काइनेटोकोर। क्या जोड़ दिया, काइनेटोकोर। अब आप मुझे बताओ जरा क्या होगा, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा इस तरीके से। ये डीएनए डबल है, हमको इस सेल से क्या करना है, दो सेल बनाने। क्या करने बेटा, हमको दो सेल बनाने एक ही सेल से। क्लियर हो गया, हमको करना क्या है, देखो जरा, इस सेल से एग्जैक्टली हमको दो सेल बनाने हैं, और दोनों सेल के अंदर अच्छे से आप समझना जरा, इस सेल से हमको दो सेल बनाने हैं, और दोनों सेल के अंदर हमको एक एक ये क्रोमोसोम बराबर बराबर में डालना है। ये मैंने एक बना दिया, ऐसे आप 46 बना सकते हो। समझ में आ गया, मैंने क्या कर दिया, एक बना दिया, आप ऐसे पूरे 46 भी पूरे 46 के 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, यदि हमको दो में इक्वली बांटना है, आपके पास एक एप्पल है, आप दो लोगों में बांटना चाहते हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। उसको डबल करना पड़ेगा या 20 से उसको काटना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। तो देखो जरा, ये हो गया डबल, ये क्या हो गया बेटा यहां पर, डबल। ये अभी भी काइनेटोकोर इससे जुड़ा हुआ है, ये काइनेटोकोर इससे जुड़ा हुआ है, बट हमको ऐसा करना है कि क्रोमोसोम 20 से फट जाए, दो में बढ़ जाए। समझना जरा, क्या करना है हमको, क्रोमोसोम 20 से फट जाए, दो में बढ़ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इनको पकड़ पकड़ के इससे अलग अलग करना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। बात समझ में आया, नहीं आया समझ में? फिर से देखो, एक सेल है, एक सेल से हमको दो सेल बनाने हैं, हर सेल के अंदर हमको क्या करना है, इक्वल डीएनए रखना है। क्या करना है बेटा, इक्वल डीएनए रखना है। तो आप मुझे बताओ जरा, इक्वल डीएनए रखना है तो पहले हमको एक और डीएनए बनाना पड़ेगा। ये हमने एक और डीएनए बना लिया। क्या कर लिया हमने, एक और डीएनए बना लिया। अब इसको हमको क्या करना है, 20 से पकड़ के ऐसे अलग अलग करना है। तो ये अलग अलग करने का काम कौन करेगा, स्पिंडल फाइबर। कौन करेगा, आप मुझे बताओ जरा, स्पिंडल फाइबर। चलो मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से। ये मैंने बना दिए यहां पर स्पिंडल फाइबर्स। आराम से समझना, क्योंकि यही पूरा हमको आगे सेल साइकिल में समझना है। क्लियर हो गया, पूरा सेल साइकिल में यही आएगा। ये मैंने बना दिया स्पिंडल फाइबर्स। क्या बना दिया बेटा मैंने, स्पिंडल फाइबर्स बना दिया। अब ये स्पिंडल फाइबर, अब स्पिंडल फाइबर्स बने कैसे होते हैं वो समझो। स्पिंडल फाइबर तक लाने के लिए मैंने आपको ये सब बताया था। क्लियर हो गया, सब कुछ आराम से समझो बिल्कुल। देखो जरा, आपने मोनोमर पॉलीमर पढ़ा है ना, आपने मोनोमर पॉलीमर पढ़ा है क्या, जल्दी से आप मुझे बताओ, आपने मोनोमर पॉलीमर पढ़ा है ना। अब देखो जरा, यहां पर ये मैंने क्या बना दिया, ध्यान से देखना, ये मैंने बना दिया माइक्रोट्यूब्यूल। हॉलो है ना, तो ये मैंने क्या बना दिया, माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बना दिया बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बना दिया मैंने, जल्दी से आप मुझे बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ ये कैसा है, कॉन्ट्रेक्टाइल की नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। समझ में आ गया, ये कैसा है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होगा, इसमें मैं कर रहा हूं पॉलीमराइजेशन। क्या कर रहा हूं, पॉलीमराइजेशन। मुझे बताओ पॉलीमराइजेशन का मतलब सभी को मालूम है, पॉलीमराइजेशन। मैं क्या कर रहा हूं, पॉलीमराइजेशन। क्लियर हो गया। जब मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा तो आप मुझे बताना जरा, ये आपस में जुड़ेंगे इस तरीके से, ये मैंने जोड़ दिए। ये देखो जरा, एक पाइप से दूसरा पाइप, दूसरे पाइप से तीसरा पाइप, तीसरे पाइप से चौथा पाइप, ये इस तरीके से क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूं, इस टॉपिक को बार बार बता रहा हूं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में। उनको लगता है सर स्पिंडल फाइबर तो अलग अलग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये खींच के अलग कर रहे होंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल होंगे। तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी डाल देता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है
वो आप मुझे बताओ, स्पिंडल फाइबर अलग अलग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए अपने हिसाब से, उनको लगता है कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आराम से समझना, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पहली बार समझोगे तो डिफिकल्ट है बस। क्लियर हो गया? और समझ के 5 मिनट बाद आप देखना बिल्कुल आपको आसान लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन। तो इस माइक्रोट्यूब्यूल का जब पॉलीमराइजेशन हुआ सो इट विल बिकम स्पिंडल फाइबर। ये क्या बन गया? स्पिंडल फाइबर। क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। स्पिंडल फाइबर बन गया। क्या बन गया? ये स्पिंडल फाइबर बन गया। पॉलीमराइजेशन का मतलब आपको मालूम है बेटा, आपने अभी उसमें पढ़ा होगा, पूरा बायोमोलिक्यूल में पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन तो है ही। क्लियर हुआ? अब देखना, यहां पर मान लो मैंने एक सेल के अंदर बनाया, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? वही रेप्लिकेटेड मैंने क्रोमोसोम बना दिया। ये मैंने क्रोमोसोम बना दिया। बात समझ में आ गया? ये मैं यहां पर किसको जोड़ देता हूं? चलो मैं इसको जोड़ देता हूं यहां पर काइनेटोकोर को। ये मैंने किसको जोड़ दिया? काइनेटोकोर को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? काइनेटोकोर को। अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? तो मैं वहां पर नहीं बताऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। क्लियर हुआ? अब देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ेंगे, ऐसे ही माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ेंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ गए, ये माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ गए, ये माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ गए, ये माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ गए, ये माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ गए। तो आप मुझे बताओ अभी यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन हुआ या नॉन पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन हुआ? बताओ क्या हुआ? सब जुड़ गए ना आपस में। अरे जैसे आप हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़ के चेन बना के खड़े हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गया इतना तो फटाफट तीर चला दो। इतना यदि आ गया समझ में तो फटाफट तीर चला दो जल्दी से कि आ गया हमको समझ में। हो गया पूरा? फटाफट फटाफट आ गया समझ में तो उसको जल्दी से आप जो है वो तीर तीर चला दो। क्लियर हो गया? ये हम इसको पॉलीमराइजेशन कर दिया। क्या कर दिया हमने? इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया। क्या कर दिया बेटा हमने? इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये एक्चुअल में डिफिकल्ट टॉपिक है। बात समझ में आ रहा है? इसको एक बार समझ में आ गया तो जब सेल साइकिल हम पढ़ेंगे ना तो आपको यूं चुटकियों में बन जाएगा। इसीलिए आप देखो मैंने पहले वो लिखा और उसको क्लीन किया, वहां तक यहां तक लाया और फिर यहां पर बताया। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं उसको बार बार टाइम ले रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ इस जगह पर क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल, पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बन गया? दिस इज स्पिंडल फाइबर। बताओ जरा, ये जुड़ के पूरा क्या बन गया? एक के पीछे एक जुड़ के क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बन गए? दिस विल बिकम स्पिंडल फाइबर। क्या बन गया भैया? दिस विल बिकम स्पिंडल फाइबर। क्लियर हो गया? क्या बन गया? ये स्पिंडल फाइबर बन गया, है ना? अब क्या होगा? हमको इनको क्या करना है? दोनों को अलग अलग करना है। हमको क्या करना है? दोनों को अलग अलग करना है। समझना जरा, हमको ऐसा करना है इसको। देखो जरा, क्रोमोसोम बीच से फट जाएंगे, दो में बढ़ जाएंगे, इनको हमको अलग अलग करना है। क्या करना है? अलग अलग करना है ना? हमको क्या करना है बेटा? अलग अलग करना है। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर, जरा पहले काउंट करो इसके बीच में कितने माइक्रोट्यूब्यूल थे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हमने इस तरीके से बोल दिया, है ना? अब क्या होगा? ये टूटेंगे। चलो अब थोड़ा सा इमेजिनेशन लेना। आपने वो देखा होगा, शार्पनर देखा है सभी ने? सभी ने शार्पनर देखा है ना? है ना? तो देखो शार्पनर में जब आप ऐसे पेंसिल को ऐसे घुमाते जाते हो कंटिन्यूअसली घुमाते जाते हो, तो आप मुझे बताओ बेटा, वो जो पेंसिल है वो थोड़ी छोटी होती जाती है ना, कि बड़ी होती जाती है? छोटी होती जाती है। समझ में आ गया? कैसी होती जाती है? छोटी होती जाती है। अब समझना, मान लो मैं हूं, क्लियर हो गया? मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मेरी कमर पे एक शार्पनर लगा हुआ है इस तरफ, दूसरा शार्पनर लगा हुआ है इस तरफ। अच्छे से समझना जरा, मेरी कमर पे एक शार्पनर लगा हुआ है इस तरफ, एक शार्पनर लगा हुआ है इस तरफ, और दीवार से एक पेंसिल है वो शार्पनर के अंदर है, एक पेंसिल है वो इस शार्पनर के अंदर है। बिल्कुल आराम से समझना। क्लियर हो गया? ये पॉइंट डिफिकल्ट है, इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। समझ में आ गया? मैं डायरेक्ट इसको खींच के ऐसे बना के कर देता तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। फिर समझ में आया? तो फिर से आप मुझे बताओ, ऐसे समझो, ये दोनों दीवार इस तरफ है ना, अगल बगल में, है ना? थोड़ी देर के लिए एक काम करो, आप अपने बिल्कुल ऐसे मोबाइल को ऐसे सामने रख दो और खड़े हो जाओ। आप देखो दोनों दीवार, आपके इस तरफ एक दीवार दिख रही होगी, इस तरफ एक दीवार दिख रही होगी, और इमेजिन करो कि आपकी जो कमर है उस पर एक तरफ क्या लगा हुआ है? शार्पनर, बड़ा सा शार्पनर लगा हुआ है, इस तरफ एक बड़ा सा शार्पनर लगा हुआ है, और ये शार्पनर ऐसा है कि जो आपकी कमर से बिल्कुल चिपका हुआ है।
समझ में आ गया? ये शार्पनर आपकी कमर से चिपका हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। अब इमेजिन करो कि वहां से दीवार से एक पेंसिल आ रही है और वो पेंसिल इस शार्पनर के अंदर है, यहां से एक पेंसिल आ रही है, वो शार्पनर के अंदर है। समझ में आ गया? अब क्या हो रहा है, वो इस तरीके से हम उसको काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताना जरा, ये जो मेरा शार्पनर है वो इस तरफ मुझे लेके जाएगा, है ना, क्योंकि पेंसिल छोटी हो रही है। अब आप मुझे बताओ जरा, ये जो मेरा शार्पनर है मुझे इस तरफ लेकर जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बीच से स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीच से क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, क्रोमोसोम बीच से फट जाएंगे, दो में बट जाएंगे। फिर से आप मुझे बताओ, क्रोमोसोम बीच से फट जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, दो से दो में बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहां पर देखो ये इतने सारे हैं, अब ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक, ये मैंने दो बना दिए, बस दो। यहां पर भी आप मुझे बताओ कितना है, एक, और ये मैंने क्या बना दिया, दो। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो गया, बीच के इसको मैंने तोड़ दिया। ये शार्पनर घूम रहा है तो ये टूट के अलग हो गया, ये शार्पनर घूम रहा है तो टूट के अलग हो गया। तो ये वाला पार्ट यहां तक पहुंच जाएगा, ये वाला पार्ट यहां तक पहुंच जाएगा। अरे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? जैसे आपने ट्रेन के दो डिब्बों को देखा होगा, डिब्बे मान लो अलग अलग करना है, समझ में आ गया? क्या होते जा रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं। इस तरीके से ये क्या होता जा रहा है, ये भी अलग अलग होता जा रहा है। और आप मुझे बताना, ये जो कटर है ना, देखो ये मैं आपको फिर एनाफेज में नहीं बताऊंगा, इसीलिए अच्छे से समझ लो। क्लियर हो गया? सेल साइकिल में जो एनाफेज आएगा ना, उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्लियर हो गया? अब देखना जरा यहां पर क्या है, इसके बीच में, यहां से देखना बिल्कुल दीवार से, एक, दो, तीन, चार, ये पांच, ये पॉलीमराइजेशन से क्या बन गए, पांच। फिर से देखो, एक, दो, तीन, चार, और ये हमने बना दिए पांच। समझ में आ गया? ये पांच से जुड़े हुए हैं, है ना। अब ये जो शार्पनर है, आप देखना जरा, ये जो शार्पनर है ना, ये इसको काटना शुरू करेगा, ये इस पेंसिल को काटना शुरू करेगा। अच्छे से समझना जरा, ये क्या करेगा बेटा, इसको काटना शुरू करेगा। क्या करेगा बेटा, काटना शुरू करेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर। यही फंक्शन है निधि बेटा, यही फंक्शन है किसका, काइनेटोकोर का। ये क्या करेगा, उसको काटना शुरू करेगा। अभी देखो यहां तक काटा, अब ये इसको काटते काटते मान लो यहां तक आ गया। तो आप मुझे बताओ, जब ये आगे तक आएगा तो इससे जो चिपका हुआ है वो भी आगे तक आएगा ना, ये आगे तक आ गया, और आगे तक आएगा, और आगे तक आएगा। तो आप मुझे बताओ, ये पेंसिल एक तरफ छोटी होती जा रही है, और दूसरा ये जो है, आप मुझे बताओ, ये आगे जाएगा, ये आगे मूवमेंट होगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये आगे जाएगा, ऐसे इसको काटेगा, काटेगा तो थोड़ा सा आगे और जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, और आगे जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा। तो इसको काटते 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 आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। आ गया समझ में? तो इसको मैं क्लीन कर दूं। तो ये आपको क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम को कराने का काम कौन कर रहा है, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो बताओ जरा, यहां पर हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। बताओ जरा क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गया? ड्यूरिंग सेल साइकिल। क्लियर हो गया? तो कौन करा रहा है, स्पिंडल फाइबर। कौन करा रहा है बेटा, स्पिंडल फाइबर। और आप मुझे बताओ, स्पिंडल फाइबर बने किससे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये देखो जरा, ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन समझ में आया, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम समझ में आया या नहीं आया। क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, दो में बढ़ जाएंगे। यदि आ गया समझ में तो चला दो जरा बढ़िया से तीर कमान चला दो। यदि आ गया समझ में तो चला दो बढ़िया से तीर। और कोई डाउट आया तो बता दो, मैं देख लेता हूं। आ गया, फटाफट जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कार्तिक, श्रुति, कनुप्रिया, चलो बस इतने, बाकी लोगों का क्लियर, हाँ क्लियर, सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया।
बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा बस डिफिकल्ट टॉपिक था। अरे मैं आपको क्या बताऊं, ये इवन टीचर्स को भी कंफ्यूजन रहता है। समझ में आ गया? कई जगह पर वो बार बार उनके क्वेश्चन फोन आते हैं, वो पूछते हैं कि सर ये कॉन्ट्रेक्टाइल होगा कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होगा। तो ये जो आप मुझे बताइए जरा, माइक्रोट्यूब्यूल हमेशा कैसा होगा? इट इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। तो इसमें ये पूरा का पूरा इंटायर स्ट्रक्चर इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। तो यहां पर इसको खींचता नहीं है, एक्चुअली इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। बात समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक्चुअल में डिफिकल्ट था। हाँ, कोई डाउट है तो लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो। अब नेक्स्ट फंक्शन, यहां पर हमने कौन सा फंक्शन देखा था? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। कौन सा देखा था? सेकेंड फंक्शन हमने देखा था मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गया? कौन सा फंक्शन देखा था? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल। अच्छे से समझना जरा, हम देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल। देखो, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बनाया न्यूक्लियस। ये क्या बनाया बेटा मैंने? ये मैंने क्या बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया? कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट उसको हम कई बार समझेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, तो हो सकता है आप गिर गए थे, है ना? आपको बड़ी डिफिकल्ट लग रही हुई थी, आपने सोचा भी होगा यार कभी मैं साइकिल चलाना सीख पाऊंगा। और आपको मालूम है अब तो अब एक पैर छोड़ के दूसरा पैर छोड़ के सब चला लेते हो, है ना? तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं, शुरू में उनको टाइम लगता है, तो हम उसको बार बार करेंगे। क्लियर हुआ? चलो, अब ये मैंने बना दिया क्या? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी तरफ मैंने बना दिया यहां पर ये गोल्गी बॉडी। अब आप मुझे बताओ, जो भी चीज सिंथेसिस होती है कहां पर? यहां पर। वो यहां पर जाना चाहिए, समझना जरा, वो यहां पर जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ बेटा, यहीं पर जाए ऐसा क्या जरूरी है? कहीं और भी तो जा सकती है। हमने बोला कि जो चीज यहां पर बन रही है वो बनने के बाद सीधे यहां जाना चाहिए। ऐसा कैसे? यहां जाने की बजाय ऐसे भी तो जा सकती है ना, उल्टे तरफ से भी जा सकती है। जा सकती कि नहीं जा सकती? तो आप मुझे बताओ जरा, इसके लिए क्या होता है? जैसे आपने ट्रेन में तो कभी गए हो ना, सभी ने ट्रेन देखी है। ट्रेन में आपने देखा होगा जो पटरियां होती है, जो रेल होती है, ट्रेन उसी के ऊपर चलती है ना, उसी के ऊपर चलती। रेलगाड़ी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो रेल के ऊपर चलती है। आपने देखा होगा बिल्कुल इस तरीके से ऐसे बिछी होती है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनेल्स के बीच में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल की ऐसे पटरी बिछी होती है, ये रोड बनी हुई होती है। समझ में आ गया? ये रोड बनी हुई है। तो आप मुझे बताओ, यहां से यहां जाने की केवल एक ही रोड है। यहां से यहां जाने की क्या है? केवल एक ही रोड है। उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? चलो हम ये इस तरीके से बना देते हैं। ये मैंने बना दिया, ये मैंने इसके ऊपर मोटर कार बना दी, और जिस चीज को भेजना है उसको हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर रख दिया। ये हमने इसको उसके ऊपर रख दिया। समझना जरा, इस तरीके से कोई भी चीज को, ये ऑर्गेनेल है, वेसिकल है। क्लियर हो गया? तो क्या होगा आप समझना, अच्छे से समझना। जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के वो सीधे कहां पर जाए? गोल्गी बॉडी में जाए। ऐसा ना हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए, ऐसा ना हो वैक्यूल के अंदर चला जाए, कचरे में चला जाए, ऐसा ना हो सेल के बाहर चला जाए। तो उसके लिए एक रोड बनी हुई है। समझ में आ गया? क्या बनी हुई है बेटा? रोड बनी हुई है। समझ में आ रहा है? और यदि समझ में आता जा रहा है तो तीर कमान चलाते जाओ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो मुझे भी समझ में आता जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से बताऊंगा, नहीं आएगा तो तीसरे तरीके से बताऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं। बात समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया। तो आप देखो जरा, यहां पर क्या होगा? इस तरीके से ये ऐसे मूव करेगा। क्लियर हो गया? ये माइक्रोट्यूब्यूल की रोड है, इस माइक्रोट्यूब्यूल की रोड के ऊपर ये ऐसा है, और ये क्या होगा? ऐसे चलता जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल कराने के लिए ये रोड किसकी है? दिस इज द रोड ऑफ, बताओ जरा, ये क्या है? दिस इज द रोड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल की रोड बनी हुई है, तो इसीलिए ये बिल्कुल एक ही जगह पर जाएंगे। ऐसा नहीं होता जैसे ट्रेन मान लो भोपाल से निकली तो इंदौर ही जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि वही रास्ता है। भोपाल मान लो इंदौर से निकली तो मुंबई जाएगी, इंदौर से निकली तो दिल्ली जाएगी। उसके बीच में ऐसा नहीं होगी कि पता चले भोपाल तक जाते जाते बीच में मन पड़ा चलो हम दिल्ली चलते, ऐसा नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया? कि पता चले भोपाल से निकले दिल्ली के लिए, बोले अरे नहीं यार दिल्ली नहीं मुंबई चलते हैं, वहां बढ़िया पानी गिर गया, मुंबई में मौसम अच्छा रहता है, चलो वहां चलते, ऐसा नहीं होगा।
तो ये आपको बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर फिक्स क्या है बेटा? रोड है। क्या है? फिक्स, बिल्कुल रोड है। और ये फिक्स रोड पे फिक्स मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल कराने के लिए भी किसकी रोड बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल की। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? मैंने आपसे बोला ना, आप दुनिया की कोई बुक आप उठा के कर लेना। बात समझ में आ रहा है? कोई भी आप एडवांस से एडवांस उठा के कर लेना, और जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट में लगेगा अरे इसे तो सर ने पढ़ाया, ये तो सब डायग्राम में है। बात समझ में आ रहा है? पढ़ना शौक है मेरा, बहुत सारी बुक है, उनसे पढ़ के जो बिल्कुल काम की चीज होती ना उसको कैसे कंसाइज करके डायग्राम के फॉर्म में डालना है, बस यही मेरा काम होता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े, समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी? सीलिया एंड फ्लैजिला की। अब देखो जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला की। देखो जरा, आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये मैं सेल बनाऊं, ये मान लो मैं क्या बनाऊं? सेल बनाऊं इस तरीके से। ये मैंने इसकी क्या बना दी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझना जरा, क्या बना दी मैंने इसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? और चलो अच्छे से बनाते हैं। ये मैंने बना दिया यहां पर, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। ये मैंने क्या बना दी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। अब इसमें से कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, कुछ ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। देखो जरा इस तरीके से, और सिंपल देखो, और बिल्कुल सिंपल में देखते हैं। अभी क्यों इतने एडवांस में जाए? ये ऐसे छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से। समझ में आ गया? जैसे हमारे ट्रैकिया में होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा? हमारे ट्रैकिया में होते हैं। या फिर ऐसे बड़ा सा होता है। क्लियर हो गया? क्या होता है? ऐसे बड़ा सा होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, ये जो छोटे छोटे से हैं, स्मॉल स्मॉल से हैं, इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड सीलिया, दिस इज कॉल्ड सीलिया, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। फ्लैजिला। जो लंबा सा है आप मुझे बताओ, उसको हम क्या बोल देंगे? फ्लैजिला। और ये क्या है? सीलिया। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो आप जैसे धूप, मतलब डस्ट में जाते हो, आप बहुत धूल वाली जगह में जा रहे हो, फिर आपको खांसियां चलती है, होता है कि नहीं होता? उसमें ऐसे कफ टाइप का आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ट्रैकिया है ना, उस ट्रैकिया के अंदर ये सीलिया लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। सीलिया लगे हुए हैं। तो ये सीलिया क्या करेंगे? मान लो कोई पार्टिकल यहां पर आ गया, तो उस पार्टिकल को पूरा ऐसे मूव करके इसको बाहर फेंक देंगे। समझ में आ गया? कोई भी पार्टिकल आया उसको ऐसे बाहर फेंक देंगे। इस तरीके से मूव करते हैं। समझ में आ गया? ऐसे चलते हैं। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होते हैं आप मुझे बताइए, बड़े से होते हैं, इसकी वजह से पूरा सेल ही मूव कर जाता है। क्लियर हो गया? इसकी वजह से क्या हो जाता है? पूरा सेल ही मूव कर जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, तो आप मुझे बताओ जरा, जैसे हमने ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं, कौन आ जाएगा? सीलिया। और जो लंबा सा आ जाएगा वो कौन हो जाएगा? फ्लैजिला। वो कहां होता है? स्पर्म की जैसे टेल हो गई। क्लियर हो गया? अब देखो कितना आसान है। सी फॉर सीलिया, सी फॉर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? सी फॉर सीलिया, सी फॉर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। क्लियर हो गया? सी फॉर सीलिया, सी फॉर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और फ्लैजिला, फ्लैजिला का मूवमेंट कैसा होगा? फ्लैजिला का मूवमेंट होता है नागिन डांस की तरह। अब नागिन डांस तो सभी जानते हो ना, इंडिया का नेशनल डांस है। समझ में आ गया? ऐसी कोई शादी नहीं होती जिसमें नागिन डांस नहीं होता। मालूम है ना नागिन डांस कौन करते हैं? आप मुझे बताओ जरा। बड़े बड़े मोटे मोटे फूफे मोसे, समझ में आ गया? करते कि नहीं करते इस तरीके से? क्लियर हो गया? और फिर पता चले कोऑर्डिनेटेड होता है या हाईली अनकोऑर्डिनेटेड होता है। जल्दी से आप मुझे बताओ। सीलिया का मूवमेंट कैसा हो गया? बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट होता है। समझ में आ गया? सी फॉर सीलिया, सी फॉर कोऑर्डिनेटेड। और फ्लैजिला का मूवमेंट कैसा होगा? नागिन डांस की तरह। किसकी तरह होगा? आप मुझे बताओ जरा। नागिन डांस की तरह। नागिन डांस कोऑर्डिनेटेड होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। किसी को भी कोई भी गाने पे ऐसे किया और किसी को भी पता चले डस दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा होता है? हाईली अनकोऑर्डिनेटेड। तो फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है ना, वो भी अनकोऑर्डिनेटेड होता है। सीलिया का मूवमेंट कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड। आपने कार के वाइपर्स देखे होंगे, आपने कार के वाइपर्स देखोगे इस तरीके से चलते हैं, है ना? दोनों एक साथ चलते हैं। वो उसमें पानी को साफ करने वाले देखा है ना, दोनों एक साथ चलते हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा, वो दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं ना ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में? ऐसा तो नहीं होता खच 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 खच, ऐसा तो नहीं चलता। ऐसे चलता है ना, समझ में आ गया? ऐसे चलता है। तो सीलिया का मूवमेंट कैसा हो जाएगा? कोऑर्डिनेटेड। फ्लैजिला का मूवमेंट कैसा हो जाएगा? अनकोऑर्डिनेटेड। सीलिया कैसे होते हैं? स्मॉल। फ्लैजिला कैसे होते हैं? बड़े। इसका कैसा होता है? नागिन डांस जैसा, मतलब सरपेंटाइन लाइक। समझ में आ गया? सांप की चाल जैसे, या फिर चाबुक जैसे। आपने चाबुक को देखा कैसे करते ना, फट ऐसे करके, पुरानी मूवी में देखा होगा। घोड़े को ऐसे, कभी घोड़े गाड़ी पे बैठे होगे तो ऐसे चाबुक का मूवमेंट भी कैसा होता है?
आप मुझे बताइए कैसा होता है अनकोऑर्डिनेटेड, कैसा होता है अनकोऑर्डिनेटेड। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सी फॉर सीलिया, सी फॉर सीलिया, सी फॉर कोऑर्डिनेटेड। तो आप मुझे बताओ जरा सीलिया का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, कोऑर्डिनेटेड। कैसा मूवमेंट हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, कैसा हो जाएगा कोऑर्डिनेटेड। इसका कैसा हो जाएगा अनकोऑर्डिनेटेड। कैसा हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाएगा। कैसा मूवमेंट हो जाएगा अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। आप देखो ये कैसे हैं आप मुझे बताओ, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका मूवमेंट कैसा है वाइपर लाइक, वाइपर लाइक मूवमेंट। क्लियर है। इसका मूवमेंट कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ, सर्पेंटाइन लाइक। कैसा हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए, सर्पेंटाइन लाइक मूवमेंट। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया। आप मुझे बताओ सीलिया का मूवमेंट कैसा हो रहा है, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड। फ्लैजिला का मूवमेंट कैसा हो रहा है, नागिन डांस जैसा। समझ में आ गया, बिल्कुल ऐसे किसी को भी डस दिया वो वाला मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नागिन डांस समझ में आ गया। अब याद रहेगा, ये देखो ये कैसे स्मॉल, ये कैसे है आप मुझे बताओ जरा बिग, ये कैसे हैं बिग। क्लियर हो गया। नंबर किसका ज्यादा होता है, इसका मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। बात समझ में आ गया। तो चलो जरा ध्यान से देखो, मैं आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक बना के बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने बनाया, ये मैंने बना दिया। क्लियर हो गया। तो आप देखना जरा, यहां पर मैं क्या लगा दूं इसमें, इस तरीके से मैंने क्या लगा दिया, सीलिया। क्या लगा दिया मैंने, सीलिया। क्या लगा दिया बेटा मैंने, सीलिया। समझ में आ गया। ये जो कोविड-19 वायरस था ना, इसी सीलिया पे सबसे ज्यादा अटैक करता था, सीलिया को खराब कर देता था। समझ में आ गया, इसी सीलिया को खराब किया करता था वो। क्लियर हो गया। तो ये देखो जरा होगा क्या, मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल, जैसे मान लो आपने मुंह खोला मक्खी चली गई। समझ में आ गया, मुंह खोल के जा रहे हो वैसे, हाँ मक्खी चली गई है ना अंदर। अब वो क्या होगी, बढ़िया से घूम फिर के वापस थोड़ी लौट के आ जाएगी। अब वापस जाना है, क्या होगा, आप कफ करोगे और कफ के साथ में वो वापस निकलेगी। क्या होगी आप मुझे बताओ, कफ के साथ में वो क्या होगी, वापस निकलेगी। क्लियर हो गया। तो वो कैसे निकलेगी, मान लो वो फॉरेन पार्टिकल यहां पर आ गया, वो फॉरेन पार्टिकल यहां पर आ गया, तो ये सीलिया क्या करेंगे, उसको ऐसे फेंकेंगे। क्या करेंगे सीलिया आप मुझे बताओ, इसको ऐसे फेंकेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है। और सीलिया कहां पे प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। कहां पे प्रेजेंट होता है आप मुझे बताइए जरा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। क्लियर हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये मैंने क्या बनाया, दिस इज अ यूट्रस। ये मैंने क्या बनाया आप मुझे बताइए जरा, दिस इज अ यूट्रस। ये मैंने क्या बना दिया, ये पूरा यूट्रस है। बात समझ में आ गया बेटा, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ यूट्रस। क्लियर हुआ। ये इस तरीके से मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताइए, ये मैंने क्या बना दिया, यूट्रस। क्लियर हो गया। क्या बना दिया, यूट्रस। ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गया। अब देखना जरा, यहां से क्या होता है, यहां पर ओवेरीज होती है। क्या होती है, ओवेरीज होती है। ये मैंने क्या बना दी, ओवेरीज। ये मैंने क्या बना दी यहां पर, ओवेरीज। अब क्या होगा, यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो जरा। क्लियर हो गया। इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। तो अब क्या होगा, यहां से ओवम रिलीज होगा। ठीक है, क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। बात समझ में आ गई। तो अब ओवम रिलीज होगा, तो इस ओवम को पहले तो क्या होता है, जैसे मान लो ये ओवेरी है। क्लियर हो गया। तो क्या होगा, इस तरीके से जो यहां पर ये फिंगर जैसा बना हुआ है ना, इसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। ये इस तरीके से क्या करेगा, ऐसे स्वीपिंग मूवमेंट टाइप से ऐसे करेगा, और इससे क्या निकल जाएगा, ओवम। अब मान लो ये ओवम निकल के यहां पर आ गया, ये ओवम निकल के यहां पर आ गया। अब इस ओवम का हमको मूवमेंट कराना है। क्या कराना है आप मुझे जल्दी से बताइए, इस ओवम का मूवमेंट कराना है। तो उस ओवम के मूवमेंट के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं आप मुझे बताओ, अगेन आप मुझे बताओ यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, दे आर सीलिया। क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया। आप 12th क्लास में पढ़ोगे इसके ऊपर। यदि सीलिया एब्सेंट हो जाते हैं, यदि सीलिया एब्सेंट हो जाते हैं तो आप मुझे बताओ क्या होगा, मूवमेंट ही नहीं होगा। तो ऐसे में वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। क्यों,
क्योंकि इसका मूवमेंट होगा ही नहीं। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, दिस इज वजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां से कौन निकल रहा है? ये ओवम निकल रहा है। देखो जरा, ये कौन निकल रहा है? ये ओवम निकल रहा है। और इस ओवम को मूव करते हुए यहां तक आना है, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यहां से मूव होकर इंप्लांटेशन होगा। बात समझ में आ गया? तो इसको भी मूव कराने का काम, आप मुझे बताओ, यहां पर ओवम को मूव कराने का काम, यहां पर म्यूकस को मूव कराने का काम, फॉरेन पार्टिकल को मूव कराने का काम कौन कर रहा है? सीलिया। कौन कर रहा है? सीलिया। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो जाएगा? सीलिया। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे जल्दी से बताइए। सीलिया। क्लियर हुए कि नहीं हुए? सीलिया कहां पर है? ये यहां पर है सीलिया। आप मुझे बताओ, ये सीलिया यहां पर है, यहां पर फॉरेन पार्टिकल को, म्यूकस को मूव करा रहे हैं। यहां पर किसको मूव करा रहे हैं? आप मुझे जल्दी से बताओ। यहां पर मूव करा रहे हैं किसको? किसको मूव करा रहे हैं? ओवम को। किसको मूव करा रहे हैं? ओवम को। हो गया पूरा क्लियर? ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको फिम्ब्रिया बोल देते हैं, बट डिटेल में नहीं बताना, केवल आपको समझने के लिए बताना है। क्लियर हो गया? बाकी आप सब जूलॉजी में पढ़ोगे 12th क्लास में। बात समझ में आ गया? इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है तो यहां से इस तरीके से मूवमेंट हुआ तो ये ओवम आ गया। ओवम आ गया, अब ओवम को मूव कराना है। समझ में आ गया? ओवम को क्या कराना है? मूव कराना है। तो मूवमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सीलिया की। इस ट्यूब में मूवमेंट कराना है, किसकी जरूरत पड़ेगी? सीलिया की। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देखें। अब देखो फ्लैजिला। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लैजिला की। मुझे बताना, मैं काय का डायग्राम बना रहा हूं। किसका डायग्राम है ये? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये किसका डायग्राम है? फटाफट बताओ जरा। ये डायग्राम है किसका? स्पर्म का। ये मैंने बना दिया इसका, स्पर्म का न्यूक्लियस। क्या बना दिया बेटा मैंने? इसका न्यूक्लियस। याद करो, और हमने क्या पढ़ा था? ये मैंने बना दिया गोल्गी बॉडी। ये जरा याद करो, यहां पर हमने क्या बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना दिया मैंने यहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे जुड़ जुड़ के आ जाते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे इनका अरेंजमेंट हो जाता है। इसके ऊपर नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, ये मैंने बना दिया। अब इसके अंदर से, यहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, इसके अंदर तक जाते हैं। क्लियर हो गया? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले और इसके अंदर तक गए, तो ये जो इसकी पूंछ बन गई ना, ये जो इसकी टेल बन गई ना, दिस टेल इज कॉल्ड फ्लैजिला। ये फ्लैजिला है। दिस इज अ फ्लैजिला। बताओ जरा, ये क्या है? फ्लैजिला। और यहां पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट दिख रहा है, क्लियर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट ये जो दिख रहा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्गी अपरेटस है। केवल फ्लैजिला बताना था तो मैंने आपको फ्लैजिला बता दिया। बहुत बढ़िया। हेट, बॉडीफाइट सब आपको याद है, एक्रोसोम पूरा क्लियर है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देते थे इसको? नैबन कर्न। क्या बोल देते थे इसको? नैबन कर्न। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? चलो जरा जल्दी से, अब इसका स्ट्रक्चर होता कैसे? टाइम है ना, अभी पिक्चर बाकी है। अब सीलिया और फ्लैजिला होते कैसे? तो पहले सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंस बताओ। सीलिया जो होता है वो आप मुझे बताइए छोटा होता है। सी फॉर सीलिया, सी फॉर कोऑर्डिनेटेड। फ्लैजिला बड़ा होता है। समझ में आ गया? फ्लैजिला बड़ा होता है। सीलिया का नंबर ज्यादा होता है, फ्लैजिला का नंबर कम होता है। सीलिया का आप मुझे बताओ जरा, सीलिया का नंबर कैसा होता है? आप मुझे बताओ। ज्यादा होता है। फ्लैजिला का नंबर कम होता है। सीलिया पार्टिकल्स को मूव कराता है, फ्लैजिला पूरे सेल को मूव कराता है। फ्लैजिला पूरे सेल को मूव कराता है। हम आगे ब्रायोफाइट में पढ़ेंगे, समझ में आ गया? वहां पर फ्लैजिला आएंगे। टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, वहां पर फ्लैजिला आएंगे। क्लियर हो गया? तो बहुत काम का है। क्लियर हो गया? ये क्या कराता है? पूरे सेल का मूवमेंट कराता है। किसका मूवमेंट कराएगा? पूरे सेल का मूवमेंट कराएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब हम देखते हैं कि सीलिया फ्लैजिला आखिर बने कैसे होते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से देखो। ये देखना जरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही क्या हो जाता है? एक्सटेंशन। ये मैंने बना दिया सीलिया, थोड़े से बड़े बना दिए जिससे आपको दिख जाए। क्या बना दिया मैंने? सीलिया। ये मैंने क्या बना दिया? सीलिया। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ मैंने क्या बना दिया? फ्लैजिला।
क्या बना दिया मैंने दूसरी तरफ, फ्लैजिला। तो आप मुझे बताना ये कौन सी मेम्ब्रेन थी, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इस तरीके से देखना, मान लो जैसे क्या बताऊं, हाँ देखो, सपोज करो जैसे मान लो कोई कपड़ा है ना, और कपड़े के नीचे से मान लो इस तरीके से हम किसी चीज को ऐसे, मान लो ये पेन रखा हुआ है, इस पेन को मैं ऐसे निकाल रहा हूं, तो वो ऊपर उठता जाएगा ना, उठेगा कि नहीं उठेगा? ऐसे देखो, आप देखो जरा, जैसे मान लो ये पॉलीथिन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आप देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल को बाहर निकाल रहा हूं। तो आप मुझे बताओ ये किसका एक्सटेंशन कहलाएगा? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा ना, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? किसका एक्सटेंशन कहलाएगा? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया क्यों हो रहा है ऐसा एक्सटेंशन? क्योंकि इसके अंदर ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। कौन है इसके अंदर, आप मुझे बताइए जरा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस तरीके से क्या है इसके अंदर, आप मुझे बताओ जरा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है इसके अंदर, आप मुझे बताइए जरा, क्या है इसके अंदर? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अंदर भी आप मुझे बताइए क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइए, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आप मुझे बताओ ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही किसका एक्सटेंशन है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दोनों ही किसका एक्सटेंशन है? सीलिया एंड फ्लैजिला आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बताओ जरा, मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये है सीलिया, ये है फ्लैजिला, और दोनों ही आप मुझे बताइए किसका एक्सटेंशन है। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक जगह गड़बड़ दिया हुआ है, बात समझ में आ गया? उसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि सीलिया एंड फ्लैजिला आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, और उसी चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है सीलिया एंड फ्लैजिला आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमको क्या याद रखना है? जो सही है वो याद रखना है। तो दे आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, they are the extension of cell membrane. Cilia and flagella are the extension of plasma membrane. समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ, Cilia and flagella are the extension of plasma membrane. कोई डाउट है तो पूछो, फिर से देखो। जल्दी से आप देखो, फटाफट आप देखना, पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आप देखना, ये है माइक्रोफिलामेंट, ये है माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, इसमें हमने क्या देखा था? माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना हुआ है? ट्यूब से बना हुआ है। जो ट्यूब कैसी होती है? हॉलो होती है। माइक्रोफिलामेंट कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। किससे बने हुए हैं? एक्टिन से। इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बना हुआ है? बहुत सारे प्रोटीन का बना हुआ है। आप मुझे बताओ, ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसा होगा? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। ये कैसा होगा? कॉन्ट्रेक्टाइल। तो आप देखना जरा, यहां पर हमने पूरा इसका याद किया, 6, 12, 18, 7, 14, 21 याद है ना? मैंने आपको याद कराया था। चलो अब आप मुझे बताओ इसके फंक्शन। सबसे पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन याद करो। सबसे पहले किसके फंक्शन याद करोगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन याद करोगे। मेंटेन शेप, परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल, मेंटेन, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। इसका मेंटेन शेप के साथ में शेप चेंज भी करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन कराता है, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया कराता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फिर माइक्रोट्यूब्यूल, मेंटेन शेप, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। याद है ना मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेल साइकिल में कैसे उसको खींच खींच के इस तरीके से कराता था? समझ में आया? फिर आप मुझे बताओ, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल। क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल। क्लियर हो गया? अभी आप क्या करोगे? आप यूट्यूब पे डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एक बार डालोगे। क्या लिखोगे? डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक बार जरूर देखना, आपके दिमाग में सारी चीजें फिट बैठ जाएंगी। क्लियर हो गया? मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सीलिया, फ्लैजिला, इसके बारे में और डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ये मसल कॉन्ट्रेक्शन, मायोसिन, एक्टिन दोनों मैंने आपको बता दिया। स्यूडोपोडिया कैसे कराता है वो मैंने आपको बता दिया। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इससे क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सभी को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर। पॉलीमराइजेशन हुआ, स्पिंडल फाइबर बन गया। डीपॉलीमराइजेशन हुआ, ये अलग हो गया। फिर से सुनना, पॉलीमराइजेशन हुआ, स्पिंडल फाइबर बन गया। डीपॉलीमराइजेशन होगा, ये अलग हो गया। अब यही चीज जब हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे ना, हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे, और आपको डाउट है ना, आप अपने स्कूल के, अपने क्लास के, इवन अपने किसी से भी आप पूछना, डीपॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन स्पिंडल फाइबर, क्लियर हो गया? आपको बता नहीं पाएगा, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? तो यहां पर आपको समझ में आ गया, तो अब आपको सेल साइकिल में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो ये मत समझना, मैंने आपसे बोला मैं आपको यहां अच्छा फील कराने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, मैं आपका फ्यूचर बनाने के लिए बैठा हुआ हूं। तो कई बार हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, समझ में आ गया, बट अच्छा होगा। ये चीज का, इस बात का आप ध्यान रखना।
कुछ टॉपिक ऐसे हैं बॉटनी में जो थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाते हैं एकदम से 11th के बच्चों में, बट उसके लिए घबराना मत, वो कई बार आएंगे, हम बड़े आराम से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब आप मुझे बताओ, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ये रोड बनी हुई है, किसकी रोड बनी हुई है? माइक्रोट्यूब्यूल की। किसकी रोड बनी हुई है? माइक्रोट्यूब्यूल की। सीलिया कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। फ्लैजिला बड़े होते हैं। सी फॉर सीलिया, सी फॉर कोऑर्डिनेटेड या अनकोऑर्डिनेटेड। इसका वाइपर लाइक मूवमेंट होता है, इसका नागिन डांस जैसा होता है, ये तो आप जानते हो। स्मॉल होंगे, बिग होंगे, मोर नंबर है, लेस नंबर है। क्लियर हो गया? ये कहां पे प्रेजेंट है आप मुझे बताओ। ये देखो हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बोला, ये हमने बोल दिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। फिर आप मुझे बताइए जरा, ये हमने फ्लैजिला देखा, ये देखो स्पर्म की टेल है, बहुत सारे इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, लेकिन यहां पर स्पेस नहीं था, इसीलिए मैंने इस तरीके से सिंपल बनाने में आपको बता दिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब कल, और आप मुझे बताओ ये किसका एक्सटेंशन है? ये किसका एक्सटेंशन है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आ गया सभी को समझ में? किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। कोई डाउट है तो फटाफट फटाफट पूछो, और आ गया यदि समझ में तो चला दो फटाफट तीर। हमारे समझ में आ गया? तीर चलते रहना चाहिए, तीर रुकना नहीं चाहिए, तीर चलते रहना चाहिए। समझ में आ गया? चला दो तीर जल्दी से। आ गया समझ में तो चला दो तीर। बहुत बढ़िया। एक्सोनेम रेडियल स्पोकी हम कल पढ़ेंगे बेटा। बाय 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 बाय। बढ़िया से साक्षी, बहुत बढ़िया। समीरा, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। चलो ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं कल। कल का लेक्चर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, वो बड़ा आराम से, बड़ा सिंपल टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। क्लियर हो गया? चलो सब ओके, थैंक यू।